ये कबीर साहब के मठ पे आ गए हम। कबीर साहब का मठ है ये मेन द्वार है, मेन मंदिर है कबीर साहब का। देखो कैसी कैसी आकृति है। कबीर साहब के मठ पे आ गए जहाँ पर साहिब जी प्रकट होकर साहिब बंदगी इंदौर से। अच्छा जी, अंदर दर्शन। जय हो सतगुरु कबीर साहिब की जय। देखिए साहब, ये पंजाबी में लिखा हुआ और ये हिंदी में परिचय। इतना इतिहास है कि सचमुच सिद्धपीठ है। यहाँ कबीर चौराहा मठ, मूल गादी वाराणसी, उसका यहाँ से दिव्य रमणीक शांत परिसर। आज भी यहाँ दूर दूर से आकर जुड़ते हैं हर उम्र के लोग अपनी गहन साधना के लिए। यहाँ सच है, कहते हैं यहाँ जो ध्यान साधना है वह दिव्य ऊर्जा के अलौकिक। यहाँ कबीर साहब के चरणों में बैठकर की गई साधना खुद ही मंजिल की गारंटी है। जो ढूंढता है यहाँ वहाँ पा भी लेता है। दिव्यता का महा सूर्य उतरता है इस सिद्ध पीठ के आंगन में। कबीर चौहा मठ का परिचय परंपरा कबीर साहब से आरंभ होता है। मूल गादी मठ कबीर साहब की कर्म भूमि, साधना स्थली, उपदेश स्थली। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा है, जहाँ विक्रम संवत 1456 कबीर साहब जी का आविर्भाव हुआ था। निरुनिमा दंपति उन्हें उठाकर लाए थे। मूल गादी के दूसरे भाग में इनका लालन पालन पोषण हुआ। आज इस प्रखंड का नाम नेहरू टीला है। इसी प्रखंड में निरुनिमा की समाधियाँ भी। इनकी समाधियाँ पर दीप जला चादर चढ़ाने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निरुनिमा बुनकर जुलाए थे और कपड़े बुनने का काम करते थे। कबीर साहब भी बड़े होकर ताने बाने का काम करने लगे थे। उनकी जब आध्यात्मिक जिज्ञासा जगी तो वे ताने बाने पर ही सत्संग करने लगे। कुछ ही समय में इसी ताने बाने के स्थल पर सत्संग के लिए अपार भीड़ जमा होने लगी। वर्तमान नेहरू टीला परिसर आसपास का संयोग गणिकाओं की बस्ती थी। एक तरफ कबीर साहब का सत्संग होता, दूसरी तरफ बगल में ही बकरे कटे टंगे रहते थे। गणिकाओं की घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। सत्संगियों ने जब इस पर आपत्ति उठाई तो कबीर साहब का यहाँ उद्गार फूट पड़ा। कबीर तेरी झोपड़ी गलगटों के पास, जो करे सो भरेगा, तुम क्यों हो उदास। करेंगे के ताने बाने पर ही सत्संग की पाठशाला चलने लगी थी। और जब यहाँ पर सत्संग के लिए जगह कम पड़ने लगी तब सत्संग प्रेमियों ने मिलकर नेहरू टीला परिसर में लगाकर एक विशाल चबूतरे का निर्माण किया। इस चबूतरे का नाम कबीर चबूतरा रखा गया। इसी चबूतरे से कबीर साहब ने देश और दुनिया तथा गांव-गांव में भ्रमण मनुष्य मात्र के लिए भक्ति, ज्ञान, कर्म तथा मानवता का संदेश फैलाया। इस दृष्टि से कबीर चबूतरा कबीर साहब का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहाँ कबीर साहब ने लगभग 120 वर्ष की आयु तक अपना संपूर्ण जीवन बिताया। इसलिए यहाँ दुनिया भर से दर्शक, पर्यटक, भक्तजन दर्शन पूजा करने आते हैं और इस सिद्धपीठ में अष्टशील भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मठ परिसर में ऐसी शांति और इतनी ऊर्जा शक्ति अन्यथा कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ कबीर साहब की साधना और उनकी चरण धूल की महकते सुगंध का प्रताप है, जो आज भी सुगंध बनकर बिखर रही है। कबीर साहब की साधुता की चरम परिणति काल में भी कबीर साहब इस चबूतरे का नाम कबीर चौराहा पड़ा गया, जो आज कबीर चौराहा मठ मूल गादी के नाम से दुनिया भर में विख्यात है। कबीर साहब के महापरिनिर्वाण के बाद यहीं पर उनके उत्तराधिकारी शिष्य आचार्य सुरती गोपाल साहब की अध्यक्षता में कबीर पंथ की विधिवत नींव पड़ी। उनके समकालीन शिष्यों ने देश के कोने कोने में अनेक मठों की शाखाएं, उपशाखाएं स्थापित की। कबीर चौराहा मठ कबीर साहब का मुख्य केंद्र है, अतः यहाँ कबीर पंथ का मुख्यालय बना और भक्ति आंदोलन संतों का विद्यापीठ बना। इसीलिए भी कबीर साहब की यहाँ मूल गादी कहलाती है। मठ परिसर में कबीर साहब का सिद्ध समाधि मंदिर है। यह समाधि मंदिर मगर में कबीर साहब के परिनिर्वाण के बाद बचे हुए कुछ अवशेषों को लाकर बनाया गया। सामने बीजक मंदिर है। बीजक मंदिर साहब का मूल ग्रंथ है। इसी स्थल पर स्थित चबूतरे पर बैठकर उन्होंने उपदेश दिया था, इसलिए इसका नाम बीजक मंदिर पड़ा। बीजक मंदिर के दीवारों पर बीजक की कुछ पंक्तियाँ अंकित थे, इसलिए इसे बीजक मंदिर कहा जाता है, जिसमें कबीर साहब द्वारा प्रयोग किए हुए अनेक पुरातात्विक सामान है। बीजक मंदिर के उत्तर दिशा की ओर कबीर साहब के समय से चला आ रहा पवित्र भंडारा है। एक दूसरे परिसर में ऐतिहासिक कबीर साहब का घर और उनके पालन हार माता पिता निरुनिमा की समाधियाँ। इसी परिसर में निर्मित कबीर साहब की हाई टेक झोपड़ी भी है, जो अपने आप में अनूठा है। यहाँ झोपड़ी
सेंसर से संयुक्त होने के कारण स्वचालित है। मठ परिसर में कबीर परंपरा और उनके जीवन दर्शन से जुड़े अनेक दार्शनिक मूर्ति शिल्प लगे हैं। कबीर साहब से लेकर अब तक मठ की परंपरा में 24वीं गादी चल रही है। वर्तमान में 24वें गादीपति पीठाधीश्वर आचार्य महंत श्री विवेक साहेब जी। जय हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। ये साहिब जी का यह मठ है। खुला ये कबीर साहब का यह मठ है। कबीर साहब के दरबार में आ चुके हम लोग और ये कबीर साहब के दरबार में साहिब बंदगी साहिब, ये दरबार है कबीर साहब का। और ये सत्य कबीर साहिब बंदगी। साष्टांग प्रणाम करो। जय हो मेरे मालिक मेरे दाता। थोड़ा बैठ जाओ। साहिब जी का दरबार है सतगुरु कबीर साहिब का। यहाँ बाल अवस्था का फोटो लगा हुआ है साहिब जी का, सतगुरु कबीर साहिब की। साहिब बंदगी। हम लोग ये साहिब जी के दरबार में हैं और ये देखिए सामने का स्वरूप आप। यहाँ जगह जगह साधु संतों के फोटो, कबीर साहब की वाणियाँ आप पूरे भवन में देख सकते हैं। कबीर साहब का मठ है ये, सदगुरु कबीर साहब। ये दरबार है सदगुरु कबीर साहब का। साहब कबीर साहब का ये दरबार है, सच्चा दरबार है ये। कबीर साहब के दरबार में आ चुके हैं हम लोग, दर्शन कर रहे हैं साहिब जी के। आप लोग भी दर्शन करें। ये लिखा हुआ कबीर साहब के विषय में। वाराणसी में है।
साहिब मेरे दाता मेरे मालिक साहिब जी के दरबार में बैठे। चलो साहिब जी बेशक मंदिर है। साहिब जी के दर्शन करो आप लोग। सभी गुरुजी बैठे हैं सामने। सामने सभी दर्शन करे गुरुजी के। भगत भी बैठे हैं उनके सामने। साहिब जी को प्रणाम। साहिब बंदगी साहिब जी हो गया, चलिए वहीं कर लीजिए। साहिब बंदगी साहिब गुरुजी के दर्शन करो आप लोग। बड़े भाग्यशाली। इंदौर से, MP इंदौर से। इंदौर में तो पानी बहुत बरसा है, गया था। हाँ जी साहब, हाँ? बहुत। खबरों में आया कि इंदौर में बारिश बहुत डूब गया। भोपाल तो एकदम से मुख्यमंत्री का आवास डूब गया। बहुत बहुत हाँ, खड़ा हो रखी साहिब जी की। साहिब जी की खड़ा हो। साहिब जी जिस पे कपड़ा बुनते थे तना बना। साहिब जी की मटकी रखी। नीचे साहिब जी का चक्रा। गांधी जी ने साहिब जी की नकल करी थी। साहिब जी का चरखा। और नीचे साहिब जी का चरखा रखा हुआ है। चरखा देख सकते हैं आप। कबीर साहब की ये मटकी और ये त्रिशूल उनका है, गुरु गोरखनाथ का। कबीर साहब की खड़ा हो। जय हो साहिब बंदगी। ये दादू साहब, नानक साहब, सेन भगत। बच्चे को काट लिया, बच्चे को नगर निगम को लिखा के पकड़ के ले जाओ, पकड़ के पहुंचा देगा नहीं और फिर कर दिया तो आ जाता है। 15 दिन तक रहेगा। ये भंडारा, यहाँ पर साहिब जी के भंडारा भी चलता है। यहाँ पर सभी आप लोग। ये गादी है। ये कबीर साहब।
और उनके बाद दूसरे आचार्य श्री सुरती गोपाल साहब, तीसरे आचार्य श्री ज्ञान साहब, तीसरे फिर चौथे आचार्य श्री श्याम साहब, पांचवें आचार्य श्री लाल साहब, छठे हैं आचार्य श्री हरिसुख साहब, सातवें आचार्य श्री शीतल साहब, आठवें आचार्य सुखलाल साहब, नौवें आचार्य उल्सा साहब, 10वें आचार्य श्री माधव साहब, 11वें आचार्य श्री कोकिल साहब, 12वें आचार्य श्री राम साहब, और ये 13वें आचार्य श्री महा साहब, 14वें आचार्य श्री हरि साहब, 15वें आचार्य श्री शरण साहब, 16वें आचार्य श्री पूरण साहब, 18वें आचार्य श्री राम जी साहब, 19वें आचार्य गुरु प्रसाद साहब, 20वें आचार्य श्री प्रेम साहब, 21वें आचार्य श्री रामविलास साहब, 22वें आचार्य अमृत साहब और 23वें आचार्य श्री गंगा शरण और संत विवेक दास आचार्य कबीर पंथ प्रमुख, ये हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कबीर पंथ विवेक दास आचार्य ये गुरु महाराज आ रहे हैं, इनके दर्शन करो आप सभी। ठीक हो गया, ले आओ, प्लेट में लाओ। आइए आपको और कुछ क्या दिखाते हैं, ये देखो आप कैसी कैसी आकृतियाँ। आइए आपको कबीर साहब की वो चक्की दिखाते हैं, जो चक्की को जिस चक्की को चलाया था साहिब जी ने, हम वो चक्की दिखाएंगे आपको। ये देखो ये साहिब जी की चक्की है। ये कबीर साहब ने इस चक्की को, हाँ ये चक्की प्रतीक है हमारे जीवन का, जन्म मृत्यु रूपी इसके दो पार्ट के 24 बीच है भवसागर, जिसमें अनंत काल के व्यतीत हम सब हर क्षण पीछे जा रहे हैं। हमारा दुख अवस्था को देखकर रोते भी लगते। कबीर साहब कहते थे कि राम की भक्ति से इस दुस्साहस दुख से छुटकारा पा लो। राम की भक्ति चक्की को घुमाने वाली कील है। इसी राम भक्ति रूपी कील के सहारे मनुष्य जन्म और मरण के दुख से बच सकता है। इस चक्की की घटना ऐतिहासिक है। अरब में एक देश है बलख बुरखा, सुल्तान इब्राहिम वहाँ का बादशाह था। वह बहुत ही क्रूर था। करीब 300 साधु फकीरों को उसने जेल में बंद कर रखा था और उसने चक्की पिसवाता था। इसी समय पंजाब की यात्रा के दौरान कबीर साहब को यहाँ बात मालूम पड़ी। फकीरों की इस दीन अवस्था पर अत्यंत द्रवित कबीर साहब बलख गए। सुल्तान ने कबीर साहब को भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने का हुक्म दिया। कबीर साहब के प्रताप से वहाँ की सारी चक्कियाँ स्वतः ही चलने लगी। फकीरों की जामत सुमिरन और भजन कीर्तन में मस्त हो गई। हैरान परेशान सुल्तान ने कबीर साहब से माफ़ी मांगी और कारागार में बंद सारे साधुओं को और फकीरों को मुक्त कर दिया। और कबीर साहब की जय ध्वनि करते हुए फकीरों की जामत ने उन्हें एक नाम और दिया, बंदी छोड़, अर्थात बंधन से छुड़ाने वाले। कबीर चौरा मठ की आचार्य परंपरा के 5वें गुरु श्री लाल साहब ने इस ऐतिहासिक पवित्र चक्की को बलख देश से यहाँ मंगवाया था। यह वही चक्की है जिसे कबीर साहब ने स्पर्श किया और सारी चक्कियाँ स्वतः चलने लग गई। इसके 32 खांचे मनुष्य की 32 के प्रतीक है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। ये देख लीजिए साहब, दर्शन करें आप लोग सभी। आओ हम लोग अब वहाँ चलते हैं जहाँ पर कबीर साहब का घर, कबीर साहब का घर। ये देखो आप लोग देख रहे हैं, कबीर साहब जी का घर है नीरू टीला, कबीर साहब का घर। चले चलो चलते हैं साहब जी के। ये कबीर साहब जी के घर की ओर जा रहे हैं हम लोग, जिसको नीरू टीला कहते हैं। आइए कबीर साहब के घर जी नीरू टीला।
जो बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कबीर साहब के घर पे आ गए हम लोग। ये नीरू टीला है, ये कबीर साहब का घर, कबीर साहब का घर आ गया है। ये कबीर साहब का घर है साहब, कबीर, ये नीरू टीला। ये कबीर साहब का घर, नीरू टीला। आहा, देखो साहब ये बोले सदगुरु कबीर साहिब की। आइए, ये इस कुएं से बहुत से संतों ने जल पिया है। इसमें बहुत संतों का अमृत है, अमृत समान है समझ लो। आहा, कबीर साहब के पालनहार माता पिता निर्मा की समाधि है। बोले सदगुरु कबीर साहिब की। माता नीमा जी की समाधि, नीरू जी की समाधि, ये समाधि समाधि है भैया कबीर साहब के। ये कबीर साहब एक परिचय। नीरू अपनी पत्नी नीमा का दिव्य दिरागमान कर मंडूर गांव, वर्तमान में मंडू हरी, नहरपुरा, वर्तमान में कबीर चौरा, अपने घर इसी स्थल को आ रहे थे। रास्ते में लहर तारा तालाब के पूर्वी तट पर पालकी रुकी और वहीं यहाँ पर नवजात शिशु के रूप में कबीर साहब प्राप्त हुए। जिस दिन कबीर साहब का नवजात शिशु के रूप में प्राप्त हुए, वही दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा की शुभ घड़ी थी। हो भी क्यों नहीं, यहाँ प्रकृति के द्वारा रचित घटना जो थी, प्रकृति ने सदगुरु को पृथ्वी पर मानवता के उद्धार के लिए अवतरित किया था। ऐसे भी नवजात शिशु ऐसी कड़क धूप में सुरक्षित रह सकते थे, तो यह प्रकृति का ही प्रताप था। कबीर साहब ने जब होश संभाला और उनको यहाँ जानकारी मिली कि मुझे लहर तारा तालाब के किनारे से उठाकर लाया गया था, तभी से वे प्रकृति तत्व के भरपूर पक्षधार हो गए। जल, पृथ्वी, आकाश आदि तत्वों ने उन्हें संरक्षित किया था। जब नीरू और नीमा ने शिशु के रूप में दर्शन किए तो वे कमल फूल के निमित्त गुच्छों पर लेटे थे, क्योंकि तालाब में भरपूर कमल खिले हुए थे। लहर तारा ताल जिस पूर्वी तट से नीरू और नीमा ने कबीर साहब को उठाया था, उसी स्थल पर आज भी कबीर साहब का एक प्राचीन स्मारक निर्मित है। कबीर साहब के जन्म के विषय में कबीर पंथों में एक प्रसिद्ध दोहा है, जो मैं आपको कबीर लहर तारा दिखाया मैंने। और यहाँ पर 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, चेट सुदी बरसत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। कबीर साहब को नीरू नीमा ने उठाकर अपने पुश्तैनी घर पर ले आए। यही वह स्थल है जहाँ पर नीरू नीमा ने उनका लालन पालन किया था। नीरू नीमा जुलाहे थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे। कबीर साहब भी बड़े होकर ताने बाने पर कपड़ा बुनने का काम करने लगे थे। अध्यात्म की जिज्ञासा जगी तो ताने बाने पर ही सत्संग पाठशाला चलाने लगे थे। कुछ ही समय में सत्संग प्रेमियों की भीड़ जमा होने लगी थी। नीरू नीमा के घर के ठीक बगल में एक कसाई का घर था। एक तरफ कबीर साहब का सत्संग होता था, दूसरी तरफ कसाई बकरों को काट कर बिक्री के लिए लटकाता था। सत्संग प्रेमियों को यहाँ फूलों सा खुशबू में कांटों की तरह चुभ रहा था। सत्संग प्रेमियों ने कबीर साहब के सामने इस पर अपना विरोध जताया। कबीर साहब ने समझाया कि पड़ोसी से क्या रूसना, तिल तिल गरुआ हाड़ी, पर सत्संग प्रेमियों को यह बात जमी नहीं। कबीर साहब उन सबका मंतव्य समझ गए, उनके मुख से सहज गए। अध्यात्म के भावपूर्ण उद्गार फूट पड़ा। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करे सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। सत्संग प्रेमियों को इतनी गहराई की समझ
नहीं हो पा रही थी, तब इन लोगों ने मिलकर दूसरे परिसर में सत्संग के लिए एक चबूतरे का निर्माण किया। इस चबूतरे का नाम कबीर चबूतरा रखा गया। कालांतर में यह कबीर चबूतरा कबीर चौराहे के नाम से देश और दुनिया में विख्यात हुआ। या आज यही कबीर चौराहा कबीर साहब की कर्मस्थली और साधना स्थली के नाम से विख्यात है। कबीर साहब ने यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। आज दुनिया भर के लोगों के लिए कबीर चौराहा मठ कबीर साहब का मूल गादी है और पूरी संत परंपरा का विद्यापीठ भी है। कबीर चौराहा मठ मूल गादी परिसर में दर्शन पूजन करने तो मूल गादी का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा। आचार्य महंत विवेक दास जी कबीर पंथ प्रमुख। आइए आपको ये जो कुआ बावड़ी, यहाँ से नानक साहब ने भी जल, संत रविदास नानक साहब ने इस कुएं से बताते हैं, इस कुंडी से जल भरकर प्राप्त किया है, जल पिया है। ये वही है। ये भी पूजनीय हमारे लिए तो साहिब जी का कण कण पूजनीय है, क्योंकि कबीर साहिब हमारे इष्ट हैं, हमारे मालिक है, पूरी धरावर के मालिक है कबीर साहिब। कबीर साहिब को नमन है हमारा। कबीर साहिब के दर्शन करें। ये श्री हरि के दर्शन भी हो रहे हैं यहाँ पर। श्री हरि के भी दर्शन हैं यहाँ पर। ये देखो कबीर साहब आगे आगे चले कबीर। आइए आपको कुछ आकृतियां दिखाता हूं मैं, कुछ मूर्तियां जिसमें लिखा है आगे आगे चले कबीर। आगे आगे एक तारा लिए सोए कबीर, पीछे पीछे उनके भक्त संत। उनके अनुयायियों की टोली अपनी ऐतिहासिक साधना भूमि के इसी सिद्ध परिसर से कबीर चौराहा मठ मूल गादी की इस प्रमाण से नेतृत्व किया। कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन का यहाँ इसी पुण्य परिसर को केंद्र बनाकर स्वयं भी कबीर साहब देश के कोने कोने तक यात्राएं करते, जन जन को चेताते, बड़े भाग्य से मिले सबके मनुष्य तन को सचमुच बड़भागी बनाते। उनकी बातें, उनके शब्द सीधे दिलों तक उतर जाते थे। उनके वचन चुपते जरूर होते थे, लेकिन लोगों को वे अपनी ही बात लगते थे, अपने ही हमदर्द लगते थे। चौ तरफ होते अपने शोषण से लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाता। उसमें सीने पर मूंग दलते पाखंड को खरीच कर सकने की लोगों को ताकत मिलती। इनसे लिहाजा लोग खुद ब खुद अपनाते गए कबीर साहब के रास्ते को। लोग आते गए, कारवा बनता गया। ऐसा बना फिर यहाँ कारवा की दुनिया बनता गया, कारवा बनता। ऐसा फिर यहाँ कारवा दुनिया देखती रह गई। इतिहास में उतना बड़ा व्यापक, उतना जन आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ था। और वहाँ भी आध्यात्मिक जगत से उठकर असंख्य लोगों तो जुड़े ही इस भक्ति आंदोलन से। अधिक संत भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बोली बोलते हुए इस अभियान से अनूठे अभिव्यक्त बने। भक्ति आंदोलन हर समाज, हर वर्ग, हर शोषित, दलित, मजलूम, बेबस आदमी के लिए जीने का सहारा बना। हर खास व आम के लिए यहाँ ठोर है, प्राणी मात्र के लिए भी यहाँ ठिकाना। इस आंदोलन का यही स्वरूप आज भी बरकरार है। यहीं से उठकर इनके सुगंध आज भी दुनिया के कोने कोने में फैलती है। देखिए आप, बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। दर्शन करें आप कबीर साहिब का। एक हाथ में कबीर साहब के तानपुरा है और ये तंबूरा है, और कुछ भक्तों ने ढोलक ले लिए, किसी के हाथ में मंजीरे हैं, किसी के हाथ में ढपली है, किसी के हाथ में करताल है, खंजरी है। आइए और आगे चलते हैं हम। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत ये, क्योंकि हम लोग वहाँ आ गए हैं जहाँ कबीर साहब के पालन करता माता पिता और कबीर साहब की खुद, ये कबीर साहब का ताना बाना, जहाँ कबीर साहब कपड़ा बुनते थे वो ये अंदर ही। हाँ, ये भी तो यहाँ दरवाज़ा ताला वाला लगा होगा शायद। ताला लगा है या खुल जाएगा? नहीं, ताला लगा है, इसे पैक। हाँ, आइए आपको कुछ और भी दिखाते हैं कबीर साहब का। यहाँ पे ये कबीर साहब के कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ, स्वामी रामानंद जी के द्विदश शिष्य मंडली।
ये कबीर साहब की झोपड़ी है साहब, ये कबीर साहब की झोपड़ी, ये देखो आप, ये कबीर साहब की झोपड़ी, आचार्य महंत विवेकदास जी, ये झोपड़ी है। ये देखो आप लोग, कबीर साहब की झोपड़ी, कबीर साहब जी की झोपड़ी के दर्शन करो साहब। ये झोपड़ी थी, यहाँ उनका घर था कबीर साहब का। ऊपर चरखा देख सकते हैं आप, ये आर्टिफिशियल है। तो जो हमने अभी ओरिजिनल चरखा दिखाया आपको अंदर ओरिजिनल, ये स्वामी रामानंद जी की दृदृश्य भक्ति शिष्य मंडली देख सकते हो आप। और ये नीरू टीले पर स्थित कुएं का प्रसंग है, कुएं का प्रसंग है ये। आप लोग दर्शन करें, कबीर साहब बैठे हैं बीच में, ये देख सकते हो आप। ये स्वामी रामानंद जी से दीक्षा, ये कबीर साहब का पैर उनके पर लगा, उनको राम नाम की धुन लगी और उनको सभी संतों ने भी अपनाया, रामानंद जी ने भी अपनाया। और कबीर साहब का सुन्नत कराने के लिए किया गया उत्सव परिणित, देखो सब भगने लगे। मैं ये सब दृष्टांत सुना सकता हूँ आपको, मगर बड़े ही अजीबोगरीब है वो। मैं कभी कबीर साहब का नामकरण संस्कार का दिश, कबीर साहब के नाम को रखने जो आए थे वो खुद अचंभित हो गए थे, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ कबीर 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 ही आ रहा था सिर्फ। प्रकट स्थल से नीरू नीमा का दिव्य ज्ञान कराकर नवजात शिशु को लेकर आगमन, ये कबीर साहब को लाए आप। ये कबीर साहब की झोपड़ी उनका। तो साहब आप लोगों को कैसा लगा? हम लोग वैसे तो तीर्थ यात्रा के लिए आए थे काशी विश्वनाथ के लिए, समय मिला तो हमने सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं पहले, क्योंकि ये हमारे इष्ट हैं, हमारे मालिक कबीर साहब के आए हैं हम, दुनिया के मालिक है, पूरे दाता हैं ये। आइए, दुनिया के मालिक हैं ये तो। और चलो आओ, आपको और कुछ बहुत सी ऐसी और भी जगह है और भी बातें हैं जो बताना है। दर्शन करें आप लोग हमारे साथ। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय हो, जय हो। तो मालिक के दरबार में आए हम। ये सामने बता देता हूँ कुछ जगह, इतना सा ये बगीचा है, ये इतनी जगह है, ये यहाँ पे ही बना है कबीर साहब का घर। अभी दिखाया आपको उनकी समाधि, उनके माता पिता की समाधि भी दिखा दी है। ये जहाँ रहते थे साहेब, वो स्थान भी देख लिया हमने। ये वही स्थान है कबीर साहब जी का। और ये मंदिर है शायद, आगे मंदिर है, आगे देख के आना क्या है जरा। यहाँ हम साहिब जी के जन्मभूमि पे आ गए। ये नीरू कबीर का घर नीरू टीला के नाम से, ये काशी में है। हम लोग अभी हाँ, ये शिखर के दर्शन करो आप लोग, शिखर दर्शन। ये कबीर साहब जी के, हम लोग काशी में हैं, बनारस में। और कबीर साहब के आप लोगों ने भी दर्शन किए, हमने भी दर्शन किए। आइए, सौभाग्य है, संतों से महत्व से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके दर्शन पाते हैं। बड़ा ही अच्छा दिन है आज हमारे लिए। ये फोटो देखो आप लोग, ये कबीर साहब का फोटो देखो साहब आप लोग। ये हाईटेक झोपड़ी में होगा कबीर का ताना बाना, ये बनाया है। ये सब तो देख लिया आप लोगों ने। और थोड़ा सा उधर और मैं बताता हूँ, और भी संतों की आकृतियाँ, संतों का। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, माटी भी वही, कुम्हार भी वही। तो ये जो मूर्ति है, सहजी समाधि की सरल विधियों को सुझाती साधना इसी सिद्धिपीठ
की परंपरा से संत गोरा को यहाँ संबोधि मिली थी कि माटी भी वही है और कुमार भी वही है। घट घट में बसा है जो राम, वही चाक के पत्थर में भी है और उसे घुमाती गति में भी माटी का निराकार लोंदे में भी वही है और उससे आकार लेते बर्तनों में भी वही है। इस बन रहे घाट में भी वही है और बना चुके घटों में भी वही है। जो बना रहा है वह भी वही है, जो बन रहा है वह भी वही है। इस पेड़ में भी वही है, पेड़ की छाँव में बैठा गोरा कुमार भी वही है। कबीर साहब की परंपरा की साधना के इसी रास्ते पर चलकर संत गोरा कुमार ने यह जाना था कि घरा दे के ताने बाने और चाक माटी के में कोई फर्क नहीं है। तभी तो श्रम मूलक अध्यात्म की राह पर चलते हुए वे पोच और संत भी हुए, कुमारी भी करते रहे, भक्ति आंदोलन को भी उन्होंने आगे बढ़ाया और चाक भी चलाते रहे, जिनके जीवन में न कभी भक्ति थमी न चाक। कभी तो माटी के बर्तनों को सिद्ध करने की उनकी पिटनी सतत की परख भी पिटनी बन सकती थी। कबीर चौराहा मटका या परिसर दरअसल गोरा कुमार की दार्शनिक पाठशाला है। गोरा ही नहीं बल्कि भूमि हर उस साधक की प्रेरणा है जो श्रम को प्रतिष्ठित करते हुए संतत्व को साधने पर सजी है। कबीर चौराहा मठ, आइए ये और भी दर्शन कीजिए आप लोग। यहाँ पर ये है सर्वजीत फोटो खींचना सख्त मानो। ये बेल को लदकर लाए थे कि मैं कबीर साहब को हरा दूंगा, ऐसी यहाँ की विशेषता है। मगर मीराबाई भी है यहाँ पर। मीराबाई का है ये स्टेचू मीराबाई का। कबीर साहब निर्गुणी भक्ति आंदोलन के मसीहा संत और सदगुरु थे। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति परंपरा के संत और भक्त कबीर साहब के निर्गुण भक्ति आंदोलन में भारी संख्या में शामिल होने लगे थे। कबीर पंथ के अनेक शाखाओं मठ के आचार्य कबीर पंथ में आने से पहले कृष्ण भक्ति ये आप दर्शन करें। मन चंगा तो कटौती में। ये संत रविदास जी गंगा की बहती लहरों में समाये कंगन को चमड़ा भिगोने वाली अपनी नन्ही कटौती के ठहरे पानी में से ही ढूंढ निकालने वाले संत गुरु रविदास के लिए कबीर चौराहा का यहाँ परिसर उनका दूसरा घर था। कबीर साहब की इस ऐतिहासिक साधना स्थली की माटी में गुरु रविदास ने के चरणों का रज भी शामिल है। कबीर साहब के अनन्य सहयोगी रहे संत रविदास यहाँ नियमित आते जाते रहे। यहाँ के सत्संगों में उनकी नियमित सहभागी है। यहाँ की भजन संध्याओं में भी वे अपने स्वर शब्द समझ करते रहे। कबीर साहब का सानिध्य उन्हें आश्वस्त करता रहा था और इसलिए यहाँ वे अपनी उन एकांत और गृह साधनाओं के लिए पधारते थे जिन्हें वे अपने घर पर जुटाते थे। जन समुदाय के कारण वहाँ नहीं साथ पाते थे। यहाँ के पेड़ों ने उन्हें छांव भी दी और उनकी तपस्या को तपते भी देखा। वे अपने जमाने के पहुंचे हुए संत थे, राजवाड़ों तथा उनका आदर था। मगर कबीर साहब के साथ साथ चलते हुए वे भी उन्हीं की तरह जीवन भर अपने पेशागत कर्म से कभी विरक्त नहीं हुए। जीवन भर वे जूते गाड़ते रहे और आम जन के सामने श्रम की प्रतिष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करते रहे। कबीर साहब के हर धार्मिक आध्यात्मिक अभियान में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। भक्ति आंदोलन को गहराई और प्रमाणित प्रदान करने में भी उनका योगदान उल्लेख था। कबीर चौराहा मठ। आइए गांधी जी, ये गांधी जी है। हरिजन बस्तियों को देखते हुए महात्मा गांधी कबीर मठ में गए, जहां दर्शन करते रहे और कबीर साहब ये बीचक मंदिर की ओर सार्थक कर्मठ इशारा। प्राणी मात्र की चेतना पूंजी के इस परिसर में मानव सभ्यता को सौंपा था। उनके साक्षात मंदिर की ओर सार्थक कर्मठ इशारे का पर्याप्त कर रहे हैं। रामविलास साहब का जीवन व कबीर साहब की इस मूल गादी की अटूट परंपरा 21वें आचार्य महंत पीठाधीश्वर तथा इस नाते अपने जमाने में कबीर पंथ प्रमुख थे। जय हो। हाँ, ये भी संत रहे हैं।
इनके दर्शन करो आप। ये कानो सुनी, ये संत के दर्शन करो आप। सहज मिले अविनाशी, ये हजामत करते हुए संत सेन नाई को वहां अविनाशी तत्व सहज में मिल गया था। कबीर चौराहा मठ की आध्यात्मिक परंपरा में दीक्षित होकर ही संत सेन नाई को वहां अविनाशी तत्व सहज में मिल गया था, जिसकी तलाश में कोई पूजा करता था, कोई नमाज पढ़ता था, कोई रोजा रखता था, कोई उपवास करता था, कोई आसन साधता था, तो कोई माला फेरता था। राम नाम की जिस अविनाशी तत्व को, महासागर को, अपनी आत्मा को, ये संत सेन नाई का ये हमने अभी यहाँ पे मूर्ति के दर्शन किए। आइए आपको ये दिखाता हूँ मैं। कुछ क्षमा मांगने राजा रानी आए नंगे पांव। कबीर साहब की मूल गादी के इस परिसर में एक बार काशी नरेश राजा वीर देव सिंह अपना राजसी साहिब बंदगी। संतों के दर्शन करो आप लोग, संतों के दर्शन करो। साहिब बंदगी साहब, साहिब बंदगी साहिब। देखा मां का फोटो खा दे सर, मां फोटो मां का चालू कर। ये संतों के दर्शन करो, ये संत हैं यहाँ के। हम तो बाहर का राजस्थान का। ये भी संत हैं, राजस्थान से आए हैं ये साहिब जी की मूल गादी पे। और हम ये बता रहे थे आपको कि राजा रानी यहाँ पर आए थे। ये राजा रानी है, ये वीर बिगल साहब जी है। राजा वीर वीरेंद्र सिंह अपना राजसी छात्र चवर त्याग कर आम आदमी की तरह दौड़े थे। साथ में उनकी रानी भी थी। ना राजसी ठास था, ना बंदिया की टोली। यहाँ इस परिसर में तपती जमीन पर नंगे पांव ये राजा रानी आए थे। हाथ में थी धाराधर कुलाड़ी, मखमली गलीचों पर चलने की आदि रानी भी नंगे पांव। सिर पर था गट्ठा सुखी सरपत, दोनों का साझा संकल्प की कबीर साहब ने यदि माफ नहीं किया तो यहीं उनके आश्रम की इस सिद्ध भूमि में दोनों जान दे देंगे, अंग अंग काट डालेंगे कुलाड़ी से, फिर सरपत की आग में जलकर हो जाएंगे भस्म। अपराधी था कुछ ऐसा कि प्राणों की आहुति से कम की सजा ना हो सकती। एक पहुंचे हुए संत का आखिर दिल जो दुखाया था। हाँ, हुआ यह था कि कबीर साहब की महिमा सुनकर और उनके खिलाफ पुरोहितों के रोष को मन में मत कर राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। संतों को भला दरबार से क्या काम, सो कबीर ने करिंदे को बेरंग ही पाट दिया। फिर काफी सोच विचारने के बाद राशि अनक, बहुत बड़ी ये कहानी लिखी हुई है, आप लोग को बताऊंगा। उसके पहले मैं यहाँ कुछ ये चित्र देखो आप। ये मंदिर मस्जिद दोनों निस्सर हैं। ये चीज मंदिर मस्जिद दोनों निस्सर। ये देखो ये कैसी कैसी आकृतियां। ये सीने से लगा लिया गुरु ने बुलाया है कबीर के लिए, बस इतना ही काफी था। ताने बाने को जहाँ ये कबीर साहब को गले लगा रखा। और ये महासूरी के दमक, आज भी स्वामी रामानंद को गुरु मानकर उनके मुख से निकले बोल को गुरु मंत्र के रूप में ग्रहण करके अब इतने बदल गए थे। कबीर की शहर में उन्हीं की चर्चा आम हो रही थी। राम नाम उनकी सांसों का अचपा जाप हो चला था। करंडे पर भी अब ध्यान उतरने लगा था। बेटे बेटे समाधि साध जाती थी। आध्यात्मिक साधना की उनकी ख्याति फैलने लगी थी। उनकी इसी ख्याति की किरणें कालांतर में स्थान की सीमाएं लांघ गई थी और दिन शताब्दी, रात शताब्दी और करके समय तक। हाँ आइए इधर भी दर्शन करें। ये दर्शन करो आप। करांगे पर ये कबीर साहब लहर तारा से पालन पोषण, ये पालन पोषण, लहर तारा से पालन पोषण, परम सत्य का महाप्रकाश। आइए, हमारे आचार्यों की ये समाधि स्थल है। और ये शिखर दर्शन करें आप।
तो यात्रा कैसी रही? हम लोगों की बहुत बढ़िया यात्रा रही। साहिब जी के दर्शन हुए। हम साहिब जी के लालन पालन कबीर साहिब के मेन स्थान पे हम लोग, और सभी को मेरा साहिब बंदगी, सभी लोग दर्शन करें। मैं और धीरज हम दोनों आए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।